Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So students, आज हम है हिंदी का लेसन प्लान बनाने सीखने जा रहे हैं कि हम हिंदी का लेसन प्लान कैसे बना सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा होगा झांसी की रानी। सबसे पहले हम ऊपर ऐसे हेडिंग डालेंगे, पाठ योजना 1, अध्यापिका का नाम, जो भी आपका नाम है आप डाल दोगे। जैसे मैंने लिखा है ममता कुमारी, विद्यालय का नाम, कमल पब्लिकेशन, विषय हिंदी, और दिनांक में जो डेट है, अवधि जो हमारा जितना भी हम उस लेक्चर को डिलीवर करने में टाइम लेंगे वो हो जाएगा। प्रकरण में हम लिखेंगे जो भी हमारा टॉपिक है, जैसे कि है झांसी की रानी। सामान्य उद्देश्य, मैंने सामान्य उद्देश्य में जो है मैंने ऐसे लिख के और जो है डॉट डॉट लगा दिया है। इसमें जो 4-5 मैंने सामान्य उद्देश्य की पहले मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, उन्हें आप जाके देख सकते हो वीडियो, और आप उसमें डाल सकते हो उन्हीं सब टॉपिक में से 2-4 पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद हम लिखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में मैंने लिखा है, जैसे कि झांसी की रानी है उसके बारे में जो लिखा है, झांसी की रानी के बारे में ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि बच्चे जो हैं वो झांसी की रानी के बारे में नॉलेज ले पाएंगे। उसके बाद लिखा है छात्र नए शब्दों की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि छात्र जो है वो नए शब्द जो है जान पाएंगे। स्वतंत्रता का अर्थ समझ पाएंगे, यानी कि जो फ्रीडम है उसकी क्या वैल्यू है हमारे लाइफ में, स्टूडेंट्स वो समझ पाएंगे। तो ये 3 जो हैं पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य में। उसके बाद मैंने लिखा है बोधात्मक ज्ञान, यानी कि बोधात्मक ज्ञान में हम क्या क्या लिख सकते हैं। मैंने लिखा है विद्यार्थी कविता के केंद्रीय भाव को बता सकेंगे, यानी कि झांसी की रानी जो कविता है इसका मेन जो सेंटर पॉइंट क्या है उसके बारे में जो है बच्चे बता पाएंगे। उसके बाद जो है लिखा है विद्यार्थी कविता के माध्यम से क्रांतिकारियों को समझ पाएंगे, यानी कि जो हमें पता है 1857 का जो रिवॉल्ट चल रहा था उसमें स्वतंत्र क्रांतिकारी की क्या इम्पोर्टेंस थी बच्चे उसे समझ पाएंगे। अब उसके बाद आते हैं प्रयोगात्मक उद्देश्य। प्रयोगात्मक उद्देश्य में क्या होता है, विद्यार्थी स्वयं कविता लिखने का अभ्यास करेंगे, यानी कि ये इस कविता को बच्चे पढ़ेंगे, इससे क्या है प्रेरित होकर बच्चे स्वयं कविता लिखने को प्रेरित होंगे। उसके बाद क्या लिखा है विद्यार्थी के रचनात्मक भाग का विकास, यानी कि विद्यार्थी के अंदर क्या है एक रचनात्मक विकास होगा। उसके बाद हम देखते हैं कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में क्या होगा, विद्यार्थी के श्रम क्षमता का विकास हो सकेगा, यानी कि विद्यार्थी जो है अपनी श्रम क्षमता का विकास करेंगे। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे क्या है शिक्षक सहायक सामग्री, यानी कि इस जो है लेक्चर को डिलीवर करने में हमने किन किन चीज़ों का जो है इस्तेमाल करा है हम उसके बारे में लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है श्याम पट, चार्ट पेपर, डस्टर और चौक, तो हम इन चीज़ों के बारे में लिखेंगे। उसके बाद है पूर्व ज्ञान परीक्षण, यानी कि कविता शुरू करने से पहले हम बच्चों की जो है पूर्व ज्ञान का परीक्षण लेंगे कि बच्चों को किस किस चीज़ों की पहले से नॉलेज है। तो हम छात्रों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे छात्र अध्यापिका क्रियाएं में क्या आएगा, बच्चे क्या आपने कभी झांसी की रानी के बारे में सुना है, तो बच्चे बोलेंगे हाँ मैम हमने सुना है, और क्या सुना है बच्चे वो बताएंगे आपको। उसके बाद जो है अगला सवाल हम पूछ सकते हैं बच्चों से, वह किस राज्य की रहने वाली थी, तो बच्चे बताएंगे कि वो झांसी में रहने वाली थी, और झांसी कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। तो ऐसे बच्चे जो है हमारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। अब उसके बाद है क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकते हो, हम बच्चों से पूछेंगे। तो हो सकता है बच्चे इसका जवाब ना दे पाए और ये इनके लिए समस्यात्मक सवाल हो जाएगा।
तो फिर इस ऐसे में बच्चे क्या है नहीं बता पाएंगे, तो हम यहाँ से जो है अपना लेक्चर शुरू करेंगे। उसके बाद है बच्चों, आज हम चार्ट पेपर, फिर हम अपने क्या है कक्षा में जो है प्रकरण की उद्घोषणा करेंगे। प्रकरण की उद्घोषणा में हम क्या बोलेंगे, बच्चों आज हम झांसी की रानी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसे हमारा जो है हमारी प्रकरण की उद्घोषणा होगी। उसके बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में जो है हम जो अपना आज की जो कक्षा है हम वो किन किन माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं हम उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि चर्चा विधि हो गई, व्याख्या विधि हो गई, प्रश्नोत्तर विधि हो गई। इन सब माध्यमों से क्या है हम अपने शिक्षण की जो है शुरुआत करेंगे। प्रस्तुतिकरण, यानी कि प्रस्तुतिकरण में अब हम अपने लेक्चर को जो है शुरू करेंगे और हम देखते हैं प्रस्तुतिकरण में हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले आएगा शिक्षण विधि। तो हम शिक्षण विधि में क्या करेंगे, काव्य पाठ आदर्श वाचन। और व्यवहारिक उद्देश्य में क्या है, बच्चों का श्रवण कौशल विकसित हो जाएगा। यानी कि क्या है, इससे बच्चों के श्रवण कौशल विकसित होगा। और छात्र अध्यापक क्रियाएं क्या होंगी, छात्र उन्हें बताएंगी, छात्र अध्यापिकाएं छात्रों को बताएंगी कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। उसके बाद अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में हम क्या करेंगे, छात्र व्यक्तिगत वाचन करेंगे, यानी कि क्या है वो उसको पाठ को पढ़ के सुनाएंगे। इससे क्या है बच्चों का जो है जो रीडिंग की क्षमता है वो भी विकसित होगी। उसके बाद है कठिन निवारण। उसमें है शब्द, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद हम नीचे आएगा छात्र क्रियाएं, श्यामपट, सहायक सामग्री और मूल्यांकन। जहाँ पे जो है क्रांतिकारी शब्द का क्या अर्थ होता है हम बच्चों से पूछ सकते हैं। छात्र क्रियाएं में जो हैं छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तब हाव भाव को देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है पाठ्य पुस्तक तथा फ्लो चार्ट की मदद से अध्यापिकाएं प्रस्तुत करेंगी। छात्र उचित हाव भाव से कहानी का अनुकरण करेंगे। छात्र कठिन शब्दों के अर्थ को कॉपी में लिखेंगे। छात्र शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा फ्लो चार्ट को देखेंगे। और ऐसे नए शब्द जो है हम श्यामपट्ट पे लिखेंगे। जैसे लिखा है अपराजित मतलब हार, बनारस यानी कि शहर का नाम है, महान प्रसिद्ध। उसके बाद जो है हम छात्र क्रियाएं में लिखेंगे, छात्र उचित हाव भाव से कहानी का अनुकरण करेंगे। उसके नीचे लिखा है छात्र कठिन शब्दों व उनके अर्थ को कॉपी में लिखेंगे। छात्र शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा फ्लो चार्ट को देखेंगे। और सामने ही जो है आप ऐसा ब्लैक बोर्ड लगा सकते हो, उसके ऊपर जो भी कठिन शब्द है या फिर आपको जो भी लगता है जो आप अपनी कक्षा में ब्लैक बोर्ड पे श्यामपट्ट पे जो भी काम कराना चाहते हो आप उसे लिख सकते हो। उसके बाद आप ऐसे नीचे जो है इस पाठ से संबंधित कोई फ़ोटो लगा सकते हो। उसके बाद है मूल्यांकन में जो है हम बच्चों से कुछ ऐसे शब्द पूछेंगे जहाँ पर जो है हमारे पूरे पाठ का जो भी सारांश निकल के आता है हम उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे क्रांतिकारी शब्द से बच्चों आप क्या समझते हो, इस क्रांति का हमारे इतिहास में क्या महत्व है, झांसी की रानी का कैसा व्यक्तित्व है, ऐसे प्रश्न जो है हम पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी हैं, जैसे चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। तो ऐसे जो है हम एक कविता लिख सकते हैं नीचे। उसके बाद लिखा है छात्र परिधान व पराधीनता का महत्व समझ पाएंगे इस कहानी कविता के माध्यम से। उसके बाद जो लिखा है नीचे मैंने भाव लिखे हैं, यानी कि ऊपर जो हमने 4 से 5 पंक्तियाँ लिखी हैं कविता के, हम भाव में उसको क्या है उसको समझाएंगे कि जो है क्या ये जो सारांश है इनका पंक्तियों का क्या सारांश है। जैसे यहाँ पे लिखा है, यहाँ कवित्री द्वारा ये है कहने की कोशिश की गई है कि वह झांसी की रानी जब बलिदान व क्रांति का समय आता है तो तलवार लेकर युद्ध के मैदान पर उतर जाती है।
वह देश के लिए खुद की बलिदान देने के लिए तैयार है। तो जिस तरीके से क्या है बताया गया है कि एक झांसी की रानी का कैसा व्यक्तित्व है कि अगर देश के ऊपर संकट का समय आता है तो वो खुद तलवार लेकर क्या है मैदान में उतर जाती है। छात्र कविता के भावों को समझ पाएंगे। उसके बाद लिखा है खूब लड़ी मर्दांगनी वो तो झांसी की रानी थी। अब इसका हम जो है अर्थ बच्चों को समझाएंगे। जैसे लिखा है भावार्थ में जब 1857 में झांसी की रानी को अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा तो वह क्या है कैसे तैयार हुई उस युद्ध के लिए, ये बताया गया है। उसके बाद जो है लिखा है छात्र ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे छात्र क्रियाएं में। और उसके बाद जो है श्याम पट पे जो है हम कैसे उसकी पंक्तियों को लिख सकते हैं, उसका मूल्यांकन क्या होगा, हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बच्चों बताओ झांसी की रानी का व्यक्तित्व कैसा था। और जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है झांसी की रानी घायल होकर गिरी सिंघनी उसे वीर गति पानी थी। ऐसे कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं आप। और उसके बाद हमारा अंतिम जो आता है वो है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में क्या है हम बच्चों से क्या है हमने जो भी पाठ पढ़ाया है उससे हम क्या है संबंधित बच्चों से कुछ सवाल पूछेंगे कि हाँ बच्चों बताओ प्रस्तुत कविता की कवयित्री कौन थी, हम ये पूछ सकते हैं। उसके बाद हम ये पूछ सकते हैं कि कवयित्री ने इस कविता में किसका वर्णन किया है। तो बच्चे इसका जो है कविता में जो उन्होंने सीखा है आज की कक्षा में उससे उसके आधार पे जो है अपना प्रश्न उत्तर देंगे। अब लिखा है तीसरा क्वेश्चन मैंने बचपन में लक्ष्मीबाई किन चीज़ों से खेला करती थी। तो बच्चे जो है जैसे कि उसमें लिखा है कि जो भी इस कविता में हमने पढ़ा था कि कैसे वो जो है घोड़े तलवार इन सब चीज़ों से भी खेलने का शौक़ रखती थी, तो ये बताएंगे। उसके बाद गृह कार्य में जो है आप अपने मनपसंद जो भी आपको लगता है